با پایان یافتن پرداخت مطالبات एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 6, 8। नहीं, देखो 5, 6, 7, 8। बोलो 6, 7, 9। तुम पर कुर्बान जाऊं मैं। 7, 8। बोलो 6, 7, 9। नहीं, 6, 7, 8, 9। 10। माशाल्लाह। अम्मी, माँ की हम जान, लोग कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं, तुम तो जानते हो, नहीं। हम एक अच्छी जगह जा रहे हैं। अम्मी, क्यों जब लोग सिगरेट पीते हैं उनके मुंह से धुआं निकलता है, लेकिन जब बात करते हैं नहीं निकलता? क्योंकि बात करने में धुआं नहीं फिर होता हमारी है। बातें कहाँ चली जाती हैं? हमारी बातें हवा में चली जाती हैं। तो फिर हम लोग क्यों नहीं देख पाते? हम बहुत सारी चीजें नहीं देख पाते हैं, जैसे पेट का दर्द, शाबाश, जैसे खुदा। अम्मी, आप मुझे देख सकती हैं? मैं तो देख सकती हूँ, क्यों मुझे देख सकते हैं? क्योंकि तुम मेरे बेटे हो और माँ हमेशा अपने बेटे को देख सकती है। तब क्यों अल्फाज को नहीं देख सकती? अम्मी, एक बात कहें, यकीन करेंगी? तुम पहले बताओ, फिर देखेंगे यकीन किया जाए कि नहीं। मैं खुदा को देख सकता हूँ। अच्छा, इसको रहने दो, किसी और चीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है? किस बारे में? जैसे ये कि तुम कब बड़े होगे, ठीक है? बाबा की तरह। Boop. Beep. Please your message after the beep. Beep. बॉल। चलो फुटबॉल के बारे में बात करते हैं। ठीक है। ठीक है, फुटबॉल के बारे में बात करते हैं। हेलो, मैं हदिया हूँ, अगर कर सको। नहीं, ठीक है, मुझे ज़रूर फ़ोन करना। अम्मी, इन्हें देखिए। खूबसूरत है। हाँ, लेकिन पत्थर हैं। हाँ, पत्थर भी खूबसूरत हो सकता है। अम्मी, उसे माफ नहीं कर सकती? नहीं, उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। उसे छोड़ दीजिए, खुदा ने आपकी आवाज सुन ली है। तो फिर मैं क्यों उसकी आवाज नहीं सुन सकती? क्योंकि आप थक गए हैं।
किस तरह ऐसे अहम दिन मुझे अकेले छोड़ सकते हो? 1 साल बीत गया। अरे, मैं सबको भूल रही हूँ। भाई, ये तुम लोग हो जो सबको भूलने की कोशिश कर रहे हो। जी, एक और रास्ता था, लेकिन तुम नहीं माने। तुम्हें इस पर यकीन नहीं है। तुम बता सकते हो तुम्हें किस बात का यकीन है? बोलो बोलो, किस बात पर तुम यकीन करोगे? मौत के बाद जिंदगी पर? देखो, मैं सिर्फ इंतकाम चाहती हूँ, तभी मुझे सुकून मिलेगा, समझे? तुम्हें जैसे सोचना है सोचो। तुम यही सोचो कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ। मैंने खुद को खुदा नहीं समझा है। तुम्हें भी कुछ ना कुछ हो जाता है, हाँ? मैं 1 साल से उस आदमी को ढूंढ रही हूँ और अब तुम कह रहे हो कि मैं जाकर पुलिस को बयान दूँ? मैं पागल हूँ? मैंने सोचा था कि तुम इस बारे में मेरी मदद करोगे। तुम कोई मदद नहीं कर सकते। खुदा हाफिज़। तुम सिर्फ ये जानो कि मैं तुम्हारे इस काम के खिलाफ हूँ। ये कोई नई बात नहीं है। तुमने आज तक कौन सी मेरी बात मानी है? तुम आखिर किससे लड़ रही हो? ओफो महमूद, तुम क्यों मेरी हर बात को इतना घुमा देते हो? जिद की बात नहीं है, मैं सिर्फ एक बड़ा फैसला लेना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हारा ये फैसला गलत है। क्यों? कि जनाब को ये फैसला पसंद नहीं है इसलिए गलत है? अरे इसी तेहरान में अली किस्म के कितने बच्चे रहते हैं, आम से स्कूल में पढ़ाई करते हैं, क्या उनको कुछ होता है? मगर एंट्रेंस टेस्ट में टॉप कौन लोग करते हैं? कहाँ से आए हैं? क्या वो सब ऊंचे ऊंचे स्कूलों में पढ़ते हैं? जिसके पास होता है वो करता है अपने बच्चे के लिए, अगर नहीं है तो वो नहीं कर सकता। हमारे पास भी नहीं है। मैंने अपने गहने अपने दफन कफन के लिए नहीं रखे हैं। हमारे पास वही एक पूंजी है। यहीं पर आकर हम दोनों के दरमियान इख्तलाफ पैदा होता है। हमारी तन्हा पूंजी हमारा बेटा अली है। फिर गौर से सुनो क्या कह रहा हूँ। अली मेरा भी बेटा है, समझी? तब तुम भी सुन लो। तुम्हारे बेटे के मुस्तकबिल के लिए अपने गहनों को दाव पे लगा रही हूँ। तुम अपने गहने इसलिए बेच रही हो ताकि अली के स्कूल की लाखों की फीस दे सको, जबकि अली एक मामूली स्कूल में भी पढ़ सकता है। जनाब, मैं चाहती हूँ अली उस स्कूल में पढ़े। ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती है? क्योंकि तुम्हारे भाई ने अपने बच्चों को वहाँ भेजा है। उफो, उठो बेटा, उठो। खत्म हुआ। सदके जाऊं बेटा, मैं और तुम्हारे वालिद आपस में मजाक कर रहे थे। मुझे ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता। अगर मैं और तुम्हारे बाबा इस तरह बात करते हैं तो इसलिए कि बेहतरीन फैसला कर सके। आप लोग मजाक नहीं कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। मुझे स्कूल ही नहीं जाना है। गेंग 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 गेंग। तुमने बात के बारे में भी कुछ सोचा है? इस साल तुम अपना सोना बेच दोगी, अगले साल क्या करोगी? क्यों इतनी बेवकूफ़ी का काम करती हो हदिया? अच्छा, अब रात को बात करेंगे। तुम अपना सोना बेचने जा रही हो, फिर रात को किस चीज़ के बारे में बात करोगी? हम चल रहे हैं, अगर तुम्हें आना है तो आ जाओ, नहीं खुदा हाफिज़। जिद्दी। रुको, मैं भी चलता हूँ।
2 3 4 5 6 8 7। 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 10। ओफो अली, तुम क्यों नहीं ध्यान देते? देखो, पहले 7 फिर 8। फिर से बोलो। ये क्या है? मुझे ये पसंद नहीं है। इसे दूर फेंक दे। ठीक है। मेरे कहा ना, इसे दूर फेंक दे। ठीक है, जरा आराम से बैठो। अब मैं आपसे प्यार नहीं करता। अली, मैं 1 साल से इस रोज का इंतजार कर रही हूँ, समझे कि नहीं? नहीं। जी रफ़ी साहब का घर है? जी मुझे मिसेस रफ़ी से बात करनी है। जी फरमाएं। तुम ही हो? बोलो, क्या काम है? मुझे पता है कि तुम अभी पुलिस स्टेशन के पास हो और उस एड्रेस को ढूंढ रही हो जो मैंने तुम्हें दिया है, और ये भी पता है कि तुम्हारे साथ वहाँ क्या हुआ। तुम कहाँ से जानते हो? मैं वहाँ था, उस ज्वेलरी शॉप में। चलो खबरदार, कोई हरकत ना करे। नीचे गोली मार दूंगा। चलो चलो उधर जल्दी करो। अच्छा, खुदा की कसम, मैंने उसे नहीं मारा है। क्या चाहते हो? 1 करोड़। उसके बाद? उसके बाद में तुम्हें जिसने मारा था उसका एड्रेस दूंगा। पुलिस को क्यों नहीं बता देते? क्योंकि मुझे समाज सेवा नहीं करना, और फिर वो मुझे 1 करोड़ तो नहीं देंगे। मैं कैसे मानूं कि तुम सच कह रहे हो? जांच पड़ताल कर लो, फिर पैसा दे देना। ठीक है। क्या गारंटी है कि तुम पुलिस के पास नहीं जाओगी? क्योंकि मैं उससे खुद बदला लेना चाहती हूँ। अली बेटा, मेरे लाल, जी ठीक हो? नहीं। लेकिन मैं बहुत ठीक हूँ। आखिरकार पहुँच ही गए। अम्मी, जान। काश कि अब हम घर वापस चलते। घर?
कौन सा घर? अली, अली बेटे, जी। तुम्हें पता है ना तुम्हारी माँ ये सब तुम्हारे लिए करी है? हाँ। हाँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। आखिरकार पहुंच गए। ऐसे न करिए अम्मी। 1 साल से साये की तरह उसका पीछा कर रही हूँ और वो सुकून से घूम रहा है। हाँ हाँ ठीक है, सारे सीसीटीवी कैमरे खराब हो गए हैं। माशाल्लाह। अगर हो सके तो किसी को भेज कर उसे ठीक करा दीजिए। थोड़ी देर के आपका लिए बहुत-बहुत अच्छे शुक्रिया। बच्चों की तरह बैठ सकते हो? अगर मैं चैन से बैठूं, मेरे लिए फुटबॉल का बॉल खरीदेंगी? फुटबॉल ठीक है, पक्का वादा? पक्का वादा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम मोहतरमा, कैसी हैं? बहुत शुक्रिया जनाब, माफ़ कीजिएगा, मुझे सब कुछ बेचना है। ये सब जी वजन करने की इजाजत है? बिल्कुल। वाकई बेच दोगी? अम्मी, माँ की जान, आपने वादा किया है यहाँ। पक्का वादा। अपनी रिंग तो मत बेचो। क्या है बेटा? मुझे बाथरूम जाना है। अभी? हाँ, मुझे अभी जाना है, नहीं रुक सकता। ज़रा आसपास में देखो, कहीं बाथरूम है? जनाब माफ़ कीजिएगा, यहाँ आसपास कोई बाथरूम है? मेरे बेटे को ज़रूरी जाना है। सीढ़ी से ऊपर जाओ, पहला दरवाजा। नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। ये भी बेचना है। जनाब दरवाज़ा खोलेंगे?
चलो हटो, खबरदार जगह से कोई हटो। हरकत ना करे। उधर, सर नीचे, हाथ ऊपर। वरना गोली मार दूंगा। हाथ ऊपर, चलो उधर, चलो उधर, जल्दी जल्दी करो। लो। कोई अपनी जगह से लेगा नहीं, जल्दी, जल्दी, जो कुछ है निकाल दो फौरन से। जल्दी, हाथ नहीं हिलाना, सीधे खड़े रहे, सीधे, कोई सीधे, अपनी जगह से हिले नहीं, हिलना वरना नहीं, गोली मार दूंगा। जल्दी कर, खामोश, उधर, उधर, उस तरफ, जल्दी करो, जल्दी करो। किसी की आवाज ना निकले, बिल्कुल हरकत नहीं, खामोश। कोई जल्दी शोर नहीं इधर आओ। मचाएगा। उधर चलो, चलो उधर, चलो वहाँ, जल्दी करो। हिलना नहीं, कोई हरकत नहीं करे, वरना गोली मार दूंगा। चलो उधर, हाथ ऊपर उठाओ, फौरन, जल्दी। जल्दी, क्या कह रहे हो? खामोश हो जाओ। क्या किया तुमने? क्या किया ये? दरवाजा खोल, बच्चे को दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, खोल, दरवाजा खोल। दरवाजा खोलो, जल्दी करो, जल्दी करो। बेटा, बेटा रुक जाओ, रुक जाओ अली, बेटा रुक जाओ, मत जाओ अली, मत जाओ अली। हाय अल्लाह, उठो बेटा उठो, तुम्हारे लिए फुटबॉल खरीदनी है। अली, अली उठो, हाय अल्लाह मेरे लाल। जी, ये घर सुपहर काशफी का है। जी आप? मैं उसके दोस्त की माँ हूँ। उसके दोस्त की माँ? लेकिन आप उसके दोस्त की माँ बनने के लिए कुछ छोटी नहीं है। हाँ, मेरी शादी ज़रा जल्दी हो गई थी। सुपहर से कोई काम है? घर पे है। जी हाँ, तशरीफ ले आइए। छह महीने से किसी ने हमारी कोई खबर नहीं ली है। सब ने हमें अकेला छोड़ दिया है। हमारे हालात ऐसे नहीं थे। जो कुछ था सब कोड़ी के भाव बिक गया। अब इस बाग की देखभाल करती हूँ। इसी बहाने सर पर एक छत है, लेकिन क्या फ़ायदा। मेरा बेटा सिर्फ 24 साल का है, लेकिन लोग कहते हैं सिर्फ 1 माह तक जिंदा रहेगा। कौन? मेरा सिपहर। लेकिन उसको क्या हुआ है? लोग कहते हैं उसे कैंसर है। तशरीफ ले आइए। पता नहीं किस तरह से ये बीमारी मेरे बच्चे को लग गई। 6 महीने पहले अगर देखती तो बिल्कुल ठीक था, तंदुरुस्त था। एक दिन सोकर उठा तो चकरा कर गिर पड़ा। हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ कहा गया कि कैंसर है, उसके दाएं बाजू की तरफ बढ़ रहा है।
इसलिए इसका दायां बाजू काटना पड़ा। डॉक्टर ने बताया है कि उसके फेफड़े तक पहुंच गया है। बेटा डरो मत, तुम्हारे दोस्त की माँ आई है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, कह रहा हूँ दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो ना फायर कर दूंगा। अच्छा, आपका बेटा कहाँ है? मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। मुझे पहचाना? ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें न पहचानूं। 1 साल से तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की सूरत घूम रही है। तो फिर अच्छी तरह पहचान गए। तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं जानता था कि एक दिन इंतकाम के लिए मुझे ढूंढ लोगी। उस दिन सोनार की दुकान में यह चीज मैंने तुम्हारी आंखों में पढ़ ली थी, लेकिन डरता था कि कहीं देर हो जाए और मेरी उम्र खत्म हो जाए। डरता था कि कहीं ना हो, कहीं देर ना हो जाए। पूछोगे नहीं तुम्हें कैसे ढूंढ निकाला? कैसे? तुम्हारे दोस्त ने बताया, वही जो तुम्हारे साथ सुनार के यहाँ आया था। दगाबाज दोस्त बहुत होते हैं। इस काम में जब बेकार हुए तो जो भी आता है एक लात मार कर आगे बढ़ जाता है। परेशान ना हो, इंसाफ कायम हो गया। मैं हमेशा सोचा करता था कम से कम आधे चोर और कातिल भागने में कामयाब हो जाते हैं। मुझे भी यकीन था कि मैं भाग जाऊंगा, लेकिन कोई भाग नहीं सकता, क्योंकि भागने में कोई लुत्फ नहीं है। एक दिन पकड़ा ही जाना होता है, और वो दिन वो होता है कि जब तुम तमाम फिक्रों से आजाद होकर आराम से घर में बैठे होते हो। मैं भी सोचता था कि अब मैं पैसे वाला हो गया, कोई मुझे पकड़ नहीं सका। लेकिन जो भी चुराया था सब कुछ दवा में खर्च हो गया। चोरी के जुर्म में हाथ भी कट गए। वही हाथ जिससे तुम्हारे बेटे पर गोली चलाई थी। एक साल से चैन की नींद नहीं मिली है। हमेशा तुम्हारा इंतजार रहा, हमेशा इस दरवाजे पर नजर टिकाए रहा। सोचता था कि कब आकर देखोगे कि तुम्हारा बदला पूरा हो गया। तुम तो मुझे मारने आई थी ना, तुम मारो ना, गोली चलाओ। मैंने किताब में पढ़ा था, अगर कोई तितली दुनिया के किसी कोने पर उड़ती है तो उसका असर कहीं और भी होता है। लेकिन मुझे यकीन नहीं होता था। मैं ये बात नहीं समझ पाती थी कि इंसान इस दुनिया में जो भी करता है उससे उसका अंजाम भुगतना पड़ता है। लेकिन अब समझ गई। गोली चलाओ, खुदा के लिए मुझे मार दो, मुझे नजात मिल जाएगी। अब गोली चला दो ना। नहीं, मैं मरे हुए इंसान को फिर से नहीं मार सकती। मैंने गलती की और उसकी सजा भुगत रहा हूं। मेरी जिंदगी ज्यादा नहीं बची, बहुत ज्यादा तो 1 हफ्ता।
मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो खुदा के लिए। अगर मैं जिंदा भी रहना चाहूं तो क्या होगा उसके बाद? क्या उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा? उसके बाद तो सब कुछ शुरू होगा। तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।